हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से एडिशनल वर्ड्स का पार्ट नंबर 37 यानी ये आपका सेकेंड लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का एडिशनल वर्ड का। कल मैं 38 नंबर पार्ट ला करके इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप जैसे ही सीरीज़ को देखते हो आपको लगेगा कि हाँ, कितना मेहनत सर ने किया हुआ है इसके लिए। इतने सारे कुछ टाइप करना एकदम बहुत मुश्किल काम है, लेकिन है ये कि मैं जो चीज़ शुरू कर दिया हूँ लास्ट भी करूँगा। और आप लोग पढ़ते जाओ अच्छे से। और इस जो सेकंड लास्ट है इसमें मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आप रिवाइज नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे। और ख़ास करके वर्ड्स और वोकैब अगर आपको सीखने हैं तो आपको लिसनिंग पे ज़्यादा फोकस करना होगा। सुबोपली फार्मूला मैं बता दिया हूँ, हाउ टू लर्न वोकैबलरी करके एक वीडियो है, उसमें मैं बताया हूँ कि सुबोपली फार्मूला में सू पे ज़्यादा फोकस करना है। ये साइंटिफिक तरीका होता है लिसनिंग, इस पे ज़्यादा फोकस करो। रिवीजन को मत बोलो, है ना। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल, कहते हैं ना। मतलब जितना ज़्यादा पसीना बहाओ प्रैक्टिस में, आपको जंग में उतना कम लहू बहाने पड़ेंगे। तो इस तरीके को फॉलो करो। देखो टेलीग्राम पर एक ग्रुप है त्रिगीतम फोरम क्लब, त्रिगीतम सर्च करोगे टेलीग्राम में, एक ग्रुप आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो सकते हो वहाँ पे। पर्सनल गाइडेंस अगर चाहिए आपको, इसमें मैं क्या करता हूँ, लोगों को पर्सनली व्हाट्सएप पे टास्क सेंड करता हूँ पर वीक, और उसी टास्क के अंदर में से ही ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ। आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आपको लगेगा कि आप बहुत जल्दी कमांड पा रहे हो वर्ड्स के ऊपर। आप ग्रुप में पूछ सकते हो, त्रिगीतम फोरम क्लब ग्रुप में जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, और उनसे आप पूछ सकते हो कि कितना कुछ फ़ायदा हुआ है उस सीरीज़ से, मतलब उस पर्सनल गाइडेंस से। तो आपको इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करने हैं। कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबका मैं कॉल अटेंड करने लगूँ तो समझो कि क्या हालत होगी मेरी, है ना। अब ज़रा देखिए फर्स्ट नंबर क्या है। ये फर्स्ट नंबर जो वर्ड है ये है वाउचसेफ। वाउचसेफ का मतलब होता है गारंटी अ काइंड टू गिव। क्या मतलब इसका, ज़रा देखो। वाउचसेफ का मतलब होता है सम्मानित करना, कुछ देकर किसी को सम्मानित करना, कृपा प्रदान करना, कहते हैं ना, कृपा प्रदान करना, तो वो कहलाता है आपका वाउचसेफ। किस बात को लेकर के ये मैं इन तीनों शब्दों को मैं एक साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। और जितने भी आपको मुश्किल वर्ड मिलेंगे जिनको समझना थोड़ा सा डिक्शनरी के, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करते हो आपको मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो मैं क्या करूँगा कि बहुत बेस्ट तरीके से आपको समझाऊँगा एग्जाम्पल दे करके, बस आप लोग को ध्यान से देखने हैं। तो किस सेंस में है ये, प्रदान करने के सेंस में, कृपा प्रदान करने के सेंस में, सम्मानित करने के सेंस में, कोई चीज़ गारंटी देने के सेंस में, कैसा है ये ज़रा देखो। ये जो इसका मीनिंग है प्रदान करना, कृपा प्रदान करना, खास करके ये कौन सा सेंस में है, तो किसी को स्पेशल फेवर देने के सेंस में है। स्पेशल फेवर देने के सेंस में है। स्पेशल फेवर कहने का क्या मतलब है, मान लिया जाए मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से एक बंदा ऐसा है जो बहुत ही खास है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, वो बहुत ज़्यादा पुअर बैकग्राउंड से आता है, और मैं उसको चाहता हूँ कि हर तरीके से सपोर्ट करूँ। और हर तरीके से सपोर्ट करूँ मतलब उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है, उसको मैं हर तरीके से फेवर करता हूँ। फेवर मतलब नोट्स देना, उसे पर्सनली कॉल करके उसके डाउट्स को क्लियर कराना, और जितने भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसको भी अगर मैं सपोर्ट करूँ इस तरीके से, इन सारे तरीके से, तो क्या कहलाएगा कि मैं उसे स्पेशल फेवर दे रहा हूँ, सर का उसे स्पेशल फेवर मिला हुआ है। तो इस तरीके का जो एक होता है प्रदान करने के सेंस में, सम्मानित करने के सेंस में, उसके इंटेलिजेंस को देख करके उसको कृपा प्रदान जो की जा रही है उसको कहते हैं वाउचसेफ। जैसे कोई गुरु है, उसका भी एक भक्त होता है, कोई खास भक्त होता है, तो उसके ऊपर उसका कृपा प्रदान होता है किसी न किसी दूसरे एंगल से। तो वाउचसेफ का मतलब भी होता है सम्मानित करना, किसी को कुछ दे करके और फिर कृपा प्रदान करना। तो याद रखना इसका मीनिंग। अब है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है वैकेंट और एम्प्टी, और इन तीनों का मतलब होता है खाली। किस तरीके से खाली, खालीपन कह सकते हैं उसको। दूसरा इसका मीनिंग होता है यूजलेस, मतलब व्यर्थ, यूजलेस। अब मैं वॉइड का मीनिंग बताने जा रहा हूँ वैकेंट और एम्प्टी के सेंस में। ज़रा देखो, मान लिया जाए कोई पत्थर है, कोई पत्थर के अंदर छोटा छोटा सा वॉइड है, वॉइड मतलब खालीपन है, तो उसको भी कहते हैं कि इस पत्थर के अंदर में क्या है, कुछ वॉइड्स हैं। एक तो ये इसका मीनिंग हुआ। दूसरा चीज़ है खालीपन को लेकर के। जैसे मैं आपको बताऊं किस तरीके से वॉइड है ये।
मान लिया जाए कोई व्यक्ति अंदर से बहुत खालीपन फील कर रहा है, लग रहा है उसके ज़िंदगी में कोई है नहीं, उसे प्यार करने वाला कोई बंदा है नहीं इस दुनिया में, तो उसे क्या फीलिंग आएगी? वॉइड की फीलिंग आएगी। तो वॉइड का मतलब खालीपन उस सेंस में भी होता है, यूजलेस के भी सेंस में होता है, और कोई चीज़ सच में खाली है स्पेस से रिलेटेड। स्पेस मतलब इस पत्थर में मैं जो एग्जांपल दिया उसमें क्या है, कुछ छोटे छोटे स्पेस अंदर में खाली हैं, मतलब भरा हुआ नहीं है उस पोर्शन में, तो उसको भी वॉइड कहेंगे, खाली कहेंगे, खालीपन कहेंगे। नेक्स्ट आपका वर्व। वर्व का मतलब होता है जस्ट अ स्पिरिट। क्या मतलब है? तो इन तीनों का मीनिंग जो मैं एक शब्द में बताऊंगा आप समझ जाओगे। इसका मतलब होता है उत्साह। उत्साह बोल सकते हैं, जोश बोल सकते हैं। तो उत्साह या जोश जो होता है इसका मीनिंग वर्व का। अब है विराइल। विराइल का मतलब होता है ऑफ मैनली स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। इसका मतलब होता है मर्दानगी, जिसको कहते हैं मर्दों जैसी ताकत, है ना, मर्दानगी कहेंगे, मर्दों जैसा साहसी कहेंगे, पुरुषत्व कहेंगे। पुरुषत्व एक वर्ड सुना होगा आपने। तो ये सारे मीनिंग है किसके? विराइल के। तो विराइल का मतलब होता है मर्दों जैसे स्ट्रेंथ और एनर्जी, बिल्कुल, जिसको मर्दानगी कहते हैं, मर्दों जैसा साहस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका वर्डेंट। वर्डेंट का मतलब होता है ग्रीन अप फ्रेश, मतलब हरा भरा कह सकते हैं, उसको ताज़ा कह सकते हैं। फ्रेश का मतलब ताज़ा होता है और आपका ग्रीन का मतलब हरा भरा होता है। तो वर्डेंट का मतलब ही होता है हरा भरा या फिर ताज़ा। नेक्स्ट आपका वर्चुओसो। वर्चुओसो का मतलब होता है हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट या फिर म्यूजिशियन। इसका मतलब होता है किसी कला और संगीत में, किसी कला और संगीत में दक्ष व्यक्ति को, कुशल व्यक्ति को कहेंगे वर्चुओसो। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुशल है, हाईली स्किल्ड है, तो उस व्यक्ति को कहेंगे क्या? वर्चुओसो। जैसे आप सोनू निगम को ले सकते हो, सोनू निगम को ले लो या फिर AR रहमान को ले लो। ये सब लोग क्या हैं? ये सब हैं म्यूजिशियन, जिसको संगीत कहेंगे। संगीत में इन लोगों का बहुत बड़ा स्किल है और हाईली स्किल्ड है, तो इन व्यक्तियों को कहा जा सकता है वर्चुओसो। नेक्स्ट आपका वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब होता है रियल या फिर राइटली कॉल्ड। क्या अर्थ है इसका ज़रा समझो। इसका मतलब होता है वास्तविक और सच्चा, वास्तविक और सच्चा। तो इसको बस एक वर्ड में, है ना, क्या इसको ज़्यादा समझाना है ना। नेक्स्ट आपका विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब होता है बीटर या फिर पॉइजनस, मतलब कड़वा और जहरीला या फिर विषैला पदार्थ को भी कहेंगे विरुलेंट। और देखो इंसानों के सेंस में क्या, ये तो कोई पदार्थ के सेंस में है, कोई मैटर के सेंस में है कि अगर वो बहुत ज़्यादा बीटर है, काफ़ी तीखा है, और पॉइजनस है मतलब जहरीला है, तो ऐसे वस्तुओं को भी क्या कहेंगे? विरुलेंट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल डाह और द्वेष से भरा है आपके प्रति, जो आपको किसी भी तरीके से क्या कर सकता है, कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्कुल आपके प्रति बहुत ज़्यादा जलन है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी कहेंगे विरुलेंट पर्सन। बात समझ में आ रही होगी। तो पदार्थ और व्यक्तियों दोनों के सेंस में आपके विरुलेंट यूज होता है। नेक्स्ट है आपका वर्जन। एक तो आप सुने होंगे वर्जन का मतलब कि कहते हैं जैसे कि ये न्यू वर्जन ऑफ आईफोन है, कहते हैं न्यू वर्जन आ गया है आईफोन का। मतलब क्या है आपका कि किसी फ़ोन का नया रूपांतरण रूप कहेंगे इसको, है ना, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप, उसको कहेंगे वर्जन। ठीक, एक तो इस सेंस में यूज करते हो। यहाँ किस सेंस में दिया है? अकाउंट के सेंस में। यहाँ अकाउंट ऑफ मत लिखो, सिर्फ अकाउंट रहने दो। तो अकाउंट का मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन करना, स्पष्टीकरण देना, है ना। बोलते हैं ना कि अकाउंटेबल है वो पर्सन, इसके प्रति जिम्मेदार है ना, मतलब वो व्यक्ति जवाबदेह है। किसी कोई अगर घटना घट जाती है तो उसके प्रति वो अकाउंटेबल है ना, आंसरेबल है। तो वैसे व्यक्तियों को कहेंगे क्या कि वर्जन है ना। वर्जन का मतलब होता है वर्णन करना या फिर स्पष्टीकरण देना, अकाउंट के सेंस में। नेक्स्ट आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इवेंट। इसका मतलब हो गया क्या कि इसको कह सकते हो कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी घटना का दिया गया बयान, है ना, किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी घटना घट गया है, उसके द्वारा दिया गया बयान या फिर विवरण, उसका अकाउंट, वर्णन, है ना, उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे वर्जन। अब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि पिछले रात में किसी के यहाँ लूट हुई है, कोई गुंडा आया है और लूट करके सारा कुछ उसका चला गया है। गुंडा बोल सकते हो, डकैत बोल सकते हो, जो भी कह सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति, मान लो किसी के घर में लूट हुआ है और फिर पुलिस आती है और पूछती है, पूछताछ करती है जिसके घर में हुआ है ये लूट, उससे पूछती है पुलिस कि बताओ, अपना बयान दो, अपना विवरण दो। तो इस तरीके के इंटरप्रिटेशन को, किसी इवेंट के इंटरप्रिटेशन को, बयान को, विवरण को क्या कहेंगे? वर्जन कहेंगे। तो 3 मीनिंग इसका आपको समझ में आया होगा अभी तक। पहला क्या कि किसी व्यक्ति का बदला हुआ रूप,
किसी वस्तु का, सॉरी व्यक्ति का नहीं, वस्तु का। जैसे आईफोन का एग्जांपल लिया अभी, है ना, न्यू वर्जन जिसे कहते हैं। दूसरा चीज़ क्या बताया, दूसरा चीज़ कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी घटना का दिया गया बयान, है ना, और फिर विवरण, उसको कहेंगे क्या, वर्जन। और ये आप समझ गए, ठीक है। और वर्णन करना, अकाउंट करना, है ना, स्पष्टीकरण देना, ये भी कहलाता है आपका। अकाउंट का बहुत सारा मीनिंग होता है, जिसमें से एक मीनिंग मैं अभी बताया, वर्णन करना और फिर स्पष्टीकरण देना। अब यहाँ पर सवाल एक चीज़ आता है कि वर्जन, इस वर्ड के ऊपर मैं आपको फोकस करने कहता हूँ। क्यों? क्योंकि वर्जन किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि वर्जन अगर पूछ दिया और उसके सिनोनिम में अकाउंट और फिर इंटरप्रिटेशन दे दिया है वर्ड सिनोनिम में, ऑप्शन में, तो आप फंस जाओगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या इसका भी ये मीनिंग होता है क्या। तो मैं कहूँगा कि वर्जन को आप सिंपली याद रख लो कि इसका अकाउंट भी होता है एक, क्या, अकाउंट भी होता है इसका सिनोनिम, और इंटरप्रिटेशन भी इसका क्या होता है, सिनोनिम। तो इन तीनों वर्ड को ज़रूर याद रखो, इसको भूलना नहीं। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कोई तो बात है और एग्जाम में पूछने के इसके बहुत चांस है, यही वाली बात है। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या, वीज़-अवीज़। देखो क्या है ये है वीज़-अवी। इसको ऐसे पढ़ना, वीज़-वी, इतना ही पढ़ा जाता है इसको, वीज़-अवी। वीज़-अवी का मतलब होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब उल्टा नहीं, यहाँ पर उल्टा वाले मीनिंग में नहीं। किस माने में, मैं ये बता रहा हूँ। मान लिया जाए ये टेबल है और आप यहाँ बैठे हो फेस इधर करके, और आपकी गर्लफ्रेंड इधर बैठी है। तो एक दूसरे के क्या बैठे हो, आमने सामने बैठे हो। उस सेंस में दिया है ऑपोजिट, मतलब एक दूसरे के विपरीत बैठे हो, इस सेंस में है। उल्टा कहने का मतलब नहीं है कि किसी वर्ड का कौन सा उल्टा वर्ड है ना, उस सेंस में नहीं यूज़ करते वीज़ा-वी को। इसको कहते हैं आमने सामने के सेंस में। आमने सामने इसका पहला मीनिंग हुआ। दूसरा कंपेयर्ड विथ, मतलब किसी की तुलना में। तो ये दो अर्थ हैं इसके वीज़ा-वी का। पहला किसी के आमने सामने, और फिर दूसरा की तुलना में, कंपेयर्ड विथ। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखो बहुत तो इसका यूज़ नहीं समझ में आता कि कैसे इसको यूज़ करें। तो अपोजिट के भी सेंस में, यानी आमने सामने के भी सेंस में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, आप समझ जाओगे हमेशा। जैसे मैं एक आपको दूँ यहाँ पर कि वीमेंस salaries are low vis-a-vis what men earn for the same work, क्या मीनिंग हुआ इसका कि वीमेन जो सैलरी पा रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा लो है, किसकी तुलना में, vis-a-vis व्हाट मेन अर्न फॉर द सेम वर्क। सेम वर्क के लिए मेन को जितना पैसे मिलते हैं उसकी तुलना में वीमेन का सैलरी बहुत लो है, कम है। तो यहाँ पर vis-a-vis का किस सेंस में यूज हुआ है, की तुलना में। पहला मीनिंग है ये, आप समझ गए। अब सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं इसका दे रहा हूँ, देखो इसको अगर कहें तो क्या कहेंगे, जैसे आई फील इट इज़ टू डिस्कस। मैं बोल देता हूँ, है ना, काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है, मतलब टाइम टेकिंग है। तो इसको कहेंगे आई फील इट इज़ बेटर टू डिस्कस, है ना, इट इज़ बेटर टू डिस्कस पर्सनल इशूज़ vis-a-vis रादर देन ओवर द फोन। मतलब समझो ज़रा, आई फील इट इज़ बेटर टू डिस्कस पर्सनल इशूज़ vis-a-vis रादर देन ओवर द फोन। मतलब फ़ोन के बजाय हम अगर आमने सामने इस पर्सनल इश्यूज़ को डिस्कस करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर vis-a-vis का भी यूज हुआ। लिख ही देता हूँ, अगर आधा लिख दिया हूँ, आई फील इट इज़ बेटर टू डिस्कस पर्सनल इशूज़ vis-a-vis rather than over the phone। मतलब ये ज़्यादा बेहतर होगा पर्सनल इश्यूज़ को डिस्कस करने में, किसकी तुलना में, रादर देन ओवर द फोन। फ़ोन की तुलना में अगर हम क्या करेंगे, अगर पर्सनल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर vis-a-vis का जो सेंस आया है ये आमने सामने के सेंस में आया है कि अगर हम आमने सामने हो करके इस पर्सनल इश्यूज़ को डिस्कस करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, किसके बजाय, फ़ोन के बजाय। तो की तुलना में भी इसका सेंस आता है और आमने सामने की भी सेंस में भी इसका यूज होता है।
इसका सेंस निकलता है कि हम आमने सामने डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात समझ में आ रही होगी। अब थर्ड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। देखो किसके तुलना में, अभी तक तो हम लोग किए किसके तुलना में, की तुलना में और आमने सामने की तुलना में। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ज़रा देख लो, और उसका भी सेंस होगा आपका आमने सामने। हाँ, तो ज़रा देखो, मान लिया जाए बोलूँ कि द कपल सैट विज अ वी इन द पार्क एंड वर लुकिंग इनटू ईच अदर आइज एंड वर ब्लशिंग टू। ठीक है, मतलब पार्क में जो दो कपल बैठे हुए थे वो आमने सामने बैठे थे। आमने सामने के सेंस में मैं बता रहा हूँ विज अ वी का एग्जाम्पल, कि द कपल सेट विज अ वी, मतलब जो कपल थे वो आमने सामने बैठे थे इन द पार्क, एंड वर लुकिंग इनटू ईच अदर आइज, और एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, एंड वर ब्लशिंग टू, और वे मंद मंद क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, है ना, एकदम लाल हो रहे थे उनके चेहरे एक दूसरे को देख करके। तो आप लोग भी जरा सपना संजो लो, ऐसे टाइप का, है ना। तो कहने का मतलब है द कपल सैट विज अ वी का मतलब है कि सामने आमने सामने बैठे थे। तो विज अ वी के इतने सारे यूज हैं। पहला मीनिंग बताया आमने सामने के, दूसरा मीनिंग बताया आपको किस सेंस में, तो इसका मीनिंग बताया की तुलना में। तो दोनों याद रखना, विज अ वी का मतलब आमने सामने और दूसरा की तुलना में। नेक्स्ट आपका विरेगो। विरेगो का मतलब होता है श्रीव। श्रीव और फिर इल टेम्पर्ड वुमन, मतलब चिड़चिड़ा मिजाज वाली महिला को कहेंगे विरेगो। चिड़चिड़ा मिजाज मतलब तनिक सा भी कोई बात पे वो चिड़चिड़ा जाएंगी, है ना, झगड़े कर बैठेंगी। और श्रीव का मतलब होता है झगड़ालू स्त्री, लड़ाकिन, है ना। तो विरेगो का मतलब होता है लड़ाकिन स्त्री, झगड़ालू महिला और चिड़चिड़ा बदमिजाज वाली महिला को भी कहेंगे क्या, विरेगो। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज मत करना, यहाँ श्रीव है जिसका मतलब झगड़ालू स्त्री होता है, और अगर इसी श्रीव में हम क्या करें, सिर्फ डी जोड़ दें, देख रहे हो, सिर्फ डी जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाता है आपका चतुर, चतुर अधूर्त। तो इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। तो ये श्रीव्ड है और ये श्रीव है। श्रीव का मतलब झगड़ालू स्त्री। नेक्स्ट है आपका वेस्टिज। वेस्टिज का मतलब होता है रिमेन्स ऑफ ट्रेसेस, मतलब क्या, अवशेष जिसको कहते हैं, बचा हुआ निशान जिसको कहते हैं। मान लिया जाए हड़प्पा सभ्यता का बचा हुआ कुछ अभी भी निशान बचा हुआ है, तो कहेंगे कि ये किसका निशानी बचा हुआ है, तो हड़प्पा सभ्यता का। और जैसे सोमनाथ टेम्पल को लूटा गया, है ना, सोमनाथ टेम्पल को कब लूटा गया, कहीं कहीं 1024 मिलता है, 1024 से 26 के बीच लूटा गया। किसके द्वारा, गजनी के द्वारा। और ये सोमनाथ टेम्पल है कहाँ, तो गुजरात में है। तो अभी भी वहाँ पर क्या बचा हुआ है, सोमनाथ टेम्पल का रिमेन्स बचा हुआ है, उसके ट्रेसेस बचे हुए हैं, उसके अवशेष बचे हुए हैं। तो कहेंगे कि सोमनाथ टेम्पल का ये वेस्टिज है। तो वेस्टिज का मतलब होता है रिमेन्स, बचा हुआ अवशेष, और फिर किसी चीज़ का निशान। नेक्स्ट आपका विसाज। देखो ये विसाज है, विसीज भी पढ़ते हैं इसको, विसाज भी पढ़ते हैं, विसाज ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। तो विसाज का मतलब होता है अपीयरेंस और फिर फेस। फेस कहने का मतलब यहाँ चेहरा है। चेहरा से क्या अर्थ है ये मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज मत करना कि किसी के चेहरे को भी कहेंगे क्या, विसाज। जी हाँ कह सकते हैं, लेकिन किस सेंस में, किसी के छवि के सेंस में। जैसे बोलते हैं ना, वह काफ़ी ज़्यादा फेमस चेहरा है पब्लिक के बीच, मतलब उसकी छवि क्या है, अच्छा है, इस सेंस में कहते हैं। तो विसाज का मतलब छवि के सेंस में इसका मीनिंग चेहरा होता है। और कोई व्यक्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर हमेशा दिखाई दे तो उस सेंस में भी यूज करेंगे क्या, कि वो व्यक्ति का देखो कितना अच्छा विसाज है ना, कितना अच्छा मुस्कुराता हुआ चेहरा है। नेक्स्ट आपका अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब वही हो जाता है कि कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा आभास होता है। जैसे मैं कहूँ कि जो मून है, मून को अगर आप गौर से देखोगे, है ना, चंद्रमा को अगर गौर से देखते हो तो वो कैसा प्रतीत होता है, उसमें लगता है कि एक बूढ़ी माँ वहाँ पर बैठी हुई है ना। तो कह सकते हैं कि एक बूढ़ी माँ का विसाज प्रतीत होता है, अपीयरेंस उसका प्रतीत होता है। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं विसाज का। नेक्स्ट आपका वर्टिगो। वर्टिगो का क्या मतलब होता है, वर्टिगो का मतलब होता है गिड्डीनेस। गिड्डीनेस का क्या अर्थ है, तो जैसे एक वर्ड होता है फेंटिंग, है ना। फेंटिंग का मतलब क्या होता है कि मूर्छित होकर के गिर जाना, बेहोश होकर के गिर जाना, चक्कर आने के बाद गिर जाना। तो गिर जाने के बाद उस वर्ड को यूज़ करते हैं कि वो फेंटिंग कर गया। लेकिन वर्टिगो है, सेम सेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है। वर्टिगो और गिडीनेस का मतलब होता है सिंपल चक्कर आना, फेंटिंग का मतलब होता है चक्कर आने के बाद गिर जाना। तो जैसे आप कभी राम झूला झूले होगे, मेला वगैरह गए होगे बचपन में, तो राम झूला पर झूलने से क्या होता है, आप कई लोगों को देखोगे कि वो व्यक्ति जैसे ही राम झूला से नीचे उतरते हैं उसे चक्कर आने लगता है। तो उस तरीके के चक्कर को कहते हैं वर्टिगो, गिड्डीनेस। नेक्स्ट आपका विटुप्रेटिव। देखो ये वर्ड आ चुका है सिनोनिम एंटोनिम में। विटुप्रेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अब्यूजिव और फिर स्कोल्डिंग। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब होता है कड़ी आलोचना, है ना,
और फिर बहुत ज़्यादा निंदा करना, किसी को स्कोल्ड करते हुए, किसी का अपमान भरी बातें जो कहेंगे, अपमान भरी बातें को भी कहा जाता है विटुपरेटिव। नेक्स्ट है आपका वोलिशन। देखो ये क्या है, वोलिशन। वोलिशन का मतलब होता है पावर ऑफ यूजिंग ऑफ विल और फिर चॉइस। विल का मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति। तो वही कह रहा है कि वोलिशन का मतलब भी होता है इच्छा शक्ति, जिसको विल पावर भी कहते हैं और डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, कि ये बहुत डिटर्मिन्ड पर्सन है, काफ़ी इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है। विल पावर इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने लक्ष्य के प्रति। किसी का होता है ना कि बहुत ज़्यादा उसका विल पावर जो होता है हाई होता है, वोलिशन भी कह सकते हैं, उसका वोलिशन जो है बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इच्छा शक्ति उनका हाई है। नेक्स्ट है वोटरी। वोटरी का मतलब होता है फॉलोवर और फिर डिवोटेड टू ए काउज। डिवोटेड टू ए काउज का मतलब होता है उपासक। किसी चीज़ का आप उपासक हैं, कोई देवी देवता के बहुत बड़े उपासक हैं, तो वो कहलाता है आपका वोटरी। नेक्स्ट फॉलोवर के सेंस में इसका दिया मतलब समर्थक और फिर भक्त और फिर अनुयायी जिसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, वोटरी। नेक्स्ट आपका विस्टा। विस्टा का मतलब होता है सीरीज ऑफ सीन्स और फिर अ व्यू फ्रॉम डिस्टेंस। किसी चीज़ का दृश्य आप देखते हो दूर से, उस दृश्य को भी कहते हैं विस्टा। नेक्स्ट आपका सीरीज ऑफ सीन्स, मतलब एक साथ बहुत सारे दृश्य को देखते हैं, तो हिंदी में प्योर कहेंगे दृश्य के बहुत ज़्यादा एक सीरीज हो तो उसको कहेंगे परिदृश्य। मतलब एक साथ आपको गार्डन दिखे, गार्डन के आगे आपको एक वैली दिखे, वैली के आगे बहुत सुंदर सा एक आपको हो सकता है कि एक नदी दिखे, नदी के ऊपर आप जैसे देखोगे तो आपको पता चला माउंटेन दिखे। तो इस तरीके से उस सीरीज का जो सीन्स का जो सीरीज होता है उसको कहते हैं परिदृश्य। तो इसका मतलब समझ जाना कि विस्टा का मतलब होता है परिदृश्य। अब जैसे कि मान लिया आप खिड़की से देखते हो तो अगर आपको बहुत सुंदर सा माउंटेन दिखाई देता है, खास करके आप गोरखपुर जाओगे तो गोरखपुर से आपको हिमालय दिख जाएगा, गोरखपुर, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है वहाँ बताया करता है। तो गोरखपुर से अगर आप देखते हो हिमालय दिख जाता है, तो मान लिया जब खिड़की खोले हो और वहाँ से देखने लगे बहुत सुंदर सा दृश्य, लगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फीला आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप क्या कहोगे, व्हाट अ गॉर्जियस विस्टा ऑफ माउंटेन्स, ऐसे कहेंगे कि बहुत ज़्यादा शानदार लुक वाला विस्टा है। तो विस्टा का मतलब सीरीज ऑफ सीन्स होता है। नेक्स्ट आपका वेस्टल। वेस्टल का मतलब होता है प्योर और फिर चेस्ट और फिर वर्जिनल। इन तीनों का मीनिंग मैं एक शब्द में बता देता हूँ, आप समझ जाना। इसका मतलब होता है वेस्टल का मतलब पवित्र, पवित्र, ठीक है, पवित्र इसका मीनिंग होता है, जिसको साध्वी कहते हैं कुछ स्त्रियों को, साध्वी और फिर सती स्त्री है ना, सती स्त्री। सती स्त्री का क्या मतलब है कहने का, कि उनका कोई किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल बेदाग स्त्री है, उसके कैरेक्टर में कोई दाग नहीं है, तो ऐसी स्त्रियों को कहते हैं वेस्टल, ठीक है। नेक्स्ट आपका वैलेडिक्शन। वैलेडिक्शन का क्या अर्थ है जरा देखो। वैलेडिक्शन का मतलब होता है फेयरवेल और फिर पार्टिंग। मतलब क्या है इसका, पिछले क्लास में वैलेडिक्शन से रिलेटेड एक वर्ड आया था, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को भी याद होना चाहिए, और वो वर्ड था वैलेडिक्ट्री। वैलेडिक्ट्री मतलब विदाई से संबंधित, कल ही बताया था, मतलब पिछले क्लास में ही बताया था। तो वैलेडिक्ट्री का मतलब होता है विदाई से संबंधित। जैसे क्या क्या चीज़ हो सकते हैं इससे संबंधित, मान लिया जाए विदाई लेते हो कहीं से, किसी कॉलेज वगैरह से फेयरवेल होता है आपका, तो एक दूसरे के शर्ट में कुछ लिखते हो तो वो भी एक अलग सा आनंद देता है आपको, है ना। किसी के शर्ट में कोई आई लव यू लिख रहा है, तो कोई कह रहा है आई विल मिस यू, तो कोई अपना नंबर दे रहा है। जैसे मेरे भी शर्ट में नंबर वगैरह बहुत ज़्यादा लिखे हुए थे, और वाइट शर्ट में जानबूझ करके पहन कर गया था ताकि लोग लिखेंगे, याद रखूँ मैं लॉन्ग टाइम के लिए, और अभी भी मैं उसको बंद करके रखा हुआ हूँ अच्छे से। तो इन सारी चीज़ों को कहते हैं क्या, वैलेडिक्ट्री। मतलब आपके विदाई आपके वेलफेयर से रिलेटेड है, से संबंधित है। और वैलेडिक्शन है जैसे कि फेयरवेल और पार्टिंग। पार्टिंग कहने का मतलब आप पार्टी करते हो फेयरवेल के दौरान, है ना, भाषण देता है कोई व्यक्ति, तो ऐसे भाषण, ऐसे पार्टी को कहते हैं वैलेडिक्शन। अब जरा बात करते हैं वैलेंटाइन, है ना, हर कोई मनाता होगा आप लोगों में से, 25 प्लस तो हो गए ही मैक्सिमम, 25 प्लस तो छोड़ो, आजकल तो 15 साल के बच्चा भी मना रहा है ना। तो वैलेंटाइंस डे का मतलब ये सेंट वैलेंटाइन एक बहुत एक व्यक्ति थे, उनका ही ये जन्मदिन मनाया जाता है। तो वैलेंटाइन का दो सेंस होता है, दो मीनिंग होता है। पहला कि लेटर और फिर कार्ड सेंट टू ए स्वीट हार्ट। अगर आपकी कोई स्वीट हार्ट है, उसको आप लेटर और कोई कार्ड भेजते हो, उस कार्ड को, उस पत्र को, उस लेटर को कहते हैं वैलेंटाइन, ठीक है। खास करके एनोनिमसली भेजते हो, मतलब बिना नाम लिखे ही भेज देते हो उन्हें सरप्राइज देने के लिए, तो इस तरीके के लेटर और कार्ड को वैलेंटाइन कहते हैं। और दूसरा जो इसका सेंस होता है उसका होता है प्रेमी और प्रेमिका। जैसे कहते हैं ना, विल यू बी माई वैलेंटाइन, पूछते होगे है ना आप लोग, और पूछे भी होगे, तो कहने का मतलब क्या आप मेरा प्रेमिका बनोगे, और फिर क्या आप मेरी क्या आप मेरा प्रेमी बनोगे। और
एक प्रेमी पूछेगा क्या आप मेरी प्रेमिका बनोगी, तो इस तरीके से वैलेंटाइन का यूज़ करते हैं। मतलब वैलेंटाइन का मतलब प्रेमी प्रेमिका दोनों होता है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका जीके का भी क्वेश्चन दे दिया है ना। अगर कोई बंदा कभी ना मनाया हो, अनभिज्ञ हो इस चीज़ से, ना जानता हो तो जान लो, 14 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका विग्नेटिस, देखो क्या है विग्नेट्स का क्या मतलब होता है। विग्नेट का मतलब होता है आपका शॉर्ट स्केच ऑफ ए पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति का एक लघु चित्र कह सकते हो इसको, छोटा सा चित्र है ना, प्योर हिंदी में लघु चित्र कहलाता है। तो लघु का मतलब छोटा और चित्र का मतलब किसी व्यक्ति का स्केच। तो जो लघु चित्र होता है उसको विग्नेट कहते हैं। किसी व्यक्ति, किसी कैरेक्टर या फिर ऑर्नामेंटल डिजाइन ऑफ टाइटल ऑफ द बुक्स, मतलब इन तरीके के चीज़ों का जो लघु चित्र बनाया जाता है उसको कहा जाता है विग्नेट। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन सबको यूज़ करते होंगे, वहाँ पर जाना आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन विग्नेट का, एडिटिंग में है ना, एडिटिंग वाले ऑप्शन में विग्नेट का मिलता है कि विग्नेट आप इसको कैसे, इसका चित्र खींचना चाहते हो, स्केचिंग वाला बनाना चाहते हो, तो आपको कहाँ मिलेगा विग्नेट, कैमरे में मिलेगा, एडिटिंग वाले ऑप्शन में, मोबाइल फ़ोन में या फिर कोई अच्छे कैमरे में भी ये मिलता है। नेक्स्ट है आपका विट्रियोलिक, देख लो क्या मीनिंग है इसका विट्रियोलिक का। विट्रियोलिक यहाँ पर 43 नंबर हम लोग पहुँच गए हैं। विट्रियोलिक का मतलब होता है बाइटिंग या फिर फुल ऑफ इन्वेक्टिंग। बाइटिंग का मतलब क्या है, बोलते हैं ना जितना दांत काटने से ये नहीं लगेगा आपको, क्या कहते हैं, दुख और पीड़ा नहीं होगी, उससे ज़्यादा कहीं किसी के बातों से भी पहुँच जाता है पीड़ा। तो विट्रियोलिक का मतलब होता है बाइटिंग या फिर फुल ऑफ इन्वेक्टिव, जिसको क्या कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि तीखा वचन, कड़वा भाषण, इसको कहा जाता है क्या, विट्रियोलिक। और इस तरीके के केमिस्ट्री में भी वर्ड मिलता है तीखेपन को लेकर के, है ना, एसिड वगैरह को लेकर के। तो यहाँ पर बाइटिंग और फुल ऑफ इन्वेक्टिव का मतलब हो गया किसी का कड़वा वचन, किसी का कड़वा भाषण, है ना। इन्वेक्टिव का मतलब आक्षेप लगाना, गाली गलौज भी करना इन्वेक्टिव कहलाता है आपका। अब है आपका वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है थ्रिलिंग या फिर लाइवली। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मीनिंग होता है जोश से भरा, उत्साह से भरा, एनर्जी से भरा व्यक्ति को कहते हैं वाइब्रेंट, थ्रिलिंग या फिर लाइवली। फिर है ओयरिस्टिक। ओयरिस्टिक का मतलब होता है परटेनिंग टू लुकिंग एट लस्टफुल ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई लस्टफुल, कोई बिल्कुल काम वासना वाला चीज़ों को देख करके काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन कर लेता है, तो वैसे चीज़ों को कहेंगे ओयरिस्टिक कर रहा है वो, है ना। और एक वर्ड होता है आपका, यहाँ देख लो, ओयर, यहाँ ओयर होता है। इस ओयर का मतलब होता है किसी वैसा व्यक्ति जो किसी भी दृश्य को देख करके बहुत गलत बुरे इमेजिन करने लगे, खास करके सेक्सुअल प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं। तो कोई भी दृश्य को देख ले, किसी को भी छोटे कपड़े पहने देख ले, तो उसका जो अंदर का शैतान है वो बिल्कुल जाग सा जाता है। और वैसे शैतानियत लोगों को, वैसे बुरे विचार के व्यक्ति को जो किसी भी चीज़ों में किसी बुरे चीज़ को ढूंढ लेता हो, तो वैसे व्यक्तियों को वोयर कहते हैं। नेक्स्ट आपका विगोरस। विगोरस का मतलब स्ट्रांग होता है, फुल ऑफ विगर होता है, जिसका मतलब होता है क्या, तो इसका मतलब उत्साह से भरा, जोश से भरा होता है। जैसे अभी एक वर्ड बताया वाइब्रेंट, ठीक है, तो वाइब्रेंट और विगोरस दोनों सेम वर्ड हैं। विगोरस कोई घटनाओं के सेंस में भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आंधी है, कोई बाढ़ आ गया है, बहुत ज़्यादा विगोरस है, मतलब उग्र है, काफ़ी ज़्यादा प्रचंड है, तो उस सेंस में भी विगोरस का यूज़ करते हैं। और वाइब्रेंट खास करके आप यूज़ कर सकते हो किसी इंसान के सेंस में। विगोरस जैसे बाढ़ और आंधी हो गया, कोई व्यक्ति के भी सेंस में विगोरस यूज होता है। नेक्स्ट आपका वैम्प। वैम्प का मतलब होता है फीमेल विलेन। क्या मतलब इसका, इसको जरा अच्छे से समझा देता हूँ। एक आप पढ़े होगे वैम्पायर, काफ़ी ज़्यादा हॉलीवुड का मूवी देखे होगे, तो वैम्पायर का क्या मतलब होता है। वैम्पायर का मतलब होता है आपका कि खून चूसने वाला दुष्ट, है ना, खून चूसने वाला राक्षस जो किसी को पकड़ता है और गर्दन पे दबोचता है और अपने दांतों से उसके खून को चूस लेता है, तो ऐसे राक्षस को, ऐसे दुष्ट को कहते हैं वैम्पायर। यहाँ पर है वैम्प, क्या अर्थ है जरा समझना। फीमेल विलेन। फीमेल विलेन का मतलब क्या, इसको कह सकते हो कि देखो, इसको मैं डीपली थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि क्यों इसका मीनिंग दिया है फीमेल विलेन। तो कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने सौंदर्य को यूज़ करके, अपने सुंदरता को यूज़ करके पुरुषों को आकर्षित करती हैं और बाद में गलत तरीके से उसका यूज़ करती हैं, उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो इस तरीके का जो विलेन प्रवृत्ति की महिलाएं होती हैं उसको ही वैम्प कहा जाता है। तो याद रखना, वैम्प का मतलब फीमेल विलेन। नेक्स्ट आपका विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है आपके आस पड़ोस। विसिनिटी का मतलब नेबरहुड होता है, नियरनेस इन रिलेशन होता है। इसका मतलब आस पड़ोस, आस पास को ही कहा जाता है विसिनिटी, नज़दीकी को भी कहा जाता है विसिनिटी। नेक्स्ट आपका वेग, और ये वर्ड जब भी आया है मैं आपको हमेशा रिमाइंड कराया हूँ वोग को। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ये दोनों दिए रहते हैं कई बार, और इसलिए
इस वर्ड का मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। मैं चेक करूँगा, देखूँगा कितने लोगों को याद है कि जब भी वेग आया है, हज़ारों बार मैं बता चुका हूँ। हज़ारों बार कहने का सेंस है कि मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार बताया हूँ जब भी ये दोनों वर्ड आए हैं। तो वेग का मतलब होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब ऐसा चीज़ जो बिल्कुल अस्पष्ट हो, है ना, अस्पष्ट हो। कोई धुंधला चीज़ को भी कहते हैं वेग, और वोग का मतलब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आपका वैंडलिज्म। वैंडलिज्म का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी। मतलब क्या है इसका, तो जैसे गुंडागर्दी समझते हो, तो गुंडागर्दी का ही जो इंग्लिश वर्ड है वो है आपका वैंडलिज्म। मतलब क्या करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करेंगे, बर्बाद करेंगे और बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे गुंडागर्दी को ही कहते हैं वैंडलिज्म। तो आज मैं बहुत सारे वर्ड को डिस्कस कर दिया हूं। कल आखिरी पार्ट है, और कल जैसे ही आखिरी पार्ट लाऊंगा, ये जैसे ही ख़त्म होगा मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा, एकदम लगेगा कि हाँ चलो एक अच्छा सा काम आप लोगों के लिए कर दिया हूँ और अच्छा खासा टॉपिक में पढ़ा भी दिया। इस वीडियो को लाइक करना आप लोग, हो सके तो जो भी कमेंट कर पाओ आप लोग इस वीडियो में, जो भी क्वेश्चन पूछा हूँ अपने रिलेटेड, किसी को भी मोटिवेट करो। जहाँ भी जाओ पॉजिटिविटी को स्प्रेड करो। कमेंट में जाओ तो कुछ ऐसा मोटिवेशनल लाइन लिखो ताकि लोग पढ़ें तो कहें कि जी हाँ मुझे भी पढ़ने हैं, मुझे भी करने हैं, मुझे भी आगे बढ़ने हैं। तो कमेंट भी करो, लाइक तो बिल्कुल मत भूलना इसको करना, और कोशिश करो कि थोड़ा सा सब्सक्राइबर मेरा बढ़े। काफ़ी स्लो चल रहा है ये चैनल, जबकि मैं बहुत सारी सीरीज़ को कंप्लीट करा दिया हूँ, और जिस चीज़ को छेड़ा हूँ छोड़ूंगा नहीं, और आप लोगों को हर टॉपिक में लाऊंगा, आप लोगों के लिए हर टॉपिक पढ़ाऊंगा। जितने भी टॉपिक हैं, एसएससी सीजीएल हो गया आपका, जैसे PQRS का टॉपिक होता है, क्लोज टेस्ट का होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का होता है, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सारा का सारा मैं एक एक करके सीरीज़ लाते जाऊंगा, कंप्लीट कराते जाऊंगा। आप लोग बस देखते जाओ, चैनल से जुड़े रहो और 2-4 सब्सक्राइबर अपने तरफ से बढ़ाओ। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।